1956 का ये है। हाँ जी, 1956 में पासपोर्ट बना और 58 का वीजा हो लगा। रामापुर कुल जगह का नाम है। हाँ, हाँ। पाकिस्तान से आया। अगर मैं कहूँ कि एक पाकिस्तानी महिला भारत के सरकारी स्कूल में टीचर बनकर रह रही है, पढ़ा रही है, वो भी गैरकानूनी तरीके से, तो आप क्या कहेंगे? सोचिए देश के लिए यह कितने खतरे की बात है। नमस्कार, मैं पारितोष और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। सालों से पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में छुप कर रह रहे हैं। कई पाकिस्तानी महिलाएं गैरकानूनी तरीके से 60 सालों से पाकिस्तान छोड़ भारत में वोट भी करती आ रही हैं, वह भी फर्जी तरीके से। आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से बनवा लिया है। जरा सोचिए देश के लिए कितने खतरे की बात है। क्या पता ऐसे ही लोग आईएसआई और आतंकी संगठन से मिलकर देश के खिलाफ पहलगाम, पुलवामा जैसे अटैक प्लान करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट जो आपको चौंका देगी। जिस एसआईआर का विरोध राहुल से लेकर तेजस्वी तक कर रहे हैं, ममता से लेकर अखिलेश तक कर रहे हैं, उसी एसआईआर की वजह से ऐसी जानकारी हाथ लगी है जो आपको हैरान कर देगी। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिला वोटर्स का मामला सामने आया है। 2 पाकिस्तानी महिलाएं 60 साल से ज़्यादा समय से न केवल यहां रह रही हैं, बल्कि उनके आधार कार्ड और वोटर आईडी भी बन चुके हैं। और तो और ये महिलाएं लंबे समय से वोट भी करती आ रही हैं। वीजा विस्तार हुए बिना ये महिलाएं दशकों से भारत में रह रही हैं। आश्चर्य ये जानकर भी होगा कि एक पाकिस्तानी महिला भागलपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी बन गई। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। अब पुलिस इनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन इनका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। भागलपुर में एसआईआर के दौरान ये मामला सामने आया। भागलपुर डीएम ने इस मामले में जांच कराई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर फरजाना खानम ने बताया कि उन्हें विभागीय आदेश मिला था, जिसमें पासपोर्ट और वीजा की डिटेल दी गई थी। उसी आधार पर जांच हुई और फिर कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि इनमें से एक महिला का नाम इमराना खानम है, जो काफ़ी बुजुर्ग है और बीमार भी। उनका पासपोर्ट 1956 का है और वीज़ा 1958 में जारी हुआ था। गृह मंत्रालय ने 11 अगस्त को स्थानीय चुनाव कार्यालय को नोटिस भेजकर तत्काल जांच और कार्रवाई का आदेश दिया था। दोनों ही महिलाओं को कानून तोड़ने और अवैध तरीके से यहाँ का मतदाता प्रमाण पत्र बनवाकर छिपे रहने पर उन्हें यहाँ से उनके वतन पाकिस्तान निर्वासित किया जा सकता है। उनके विरोध विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने मामले में केस दर्ज भी कराया जा सकता है। फिलहाल भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने फॉर्म 7 के तहत उनके नामों को वोटर लिस्ट और आधार सूची से हटाने का प्रस्ताव दिया है। लंबे समय से बिना वीजा विस्तार के रह रही दोनों पाकिस्तानी महिलाओं के विरोध देश से निर्वासन समेत अन्य कार्रवाई होगी। पड़ोसी भी नहीं दे पाते हैं पूरी जानकारी। गजरैली के शख्स से हुआ प्रेम और यहीं रह गई इमराना। 1956 में पाकिस्तान से आई इमराना खानम किसी सिलसिले में भागलपुर आई तो यहाँ कजरौली सिमरिया के रहने वाले मोहम्मद इनबुल हसन को दिल दे बैठी। दोनों ने प्रेम विवाह किया और साथ रहने लगे। शुरू में तो इमराना ने कई बार वीजा विस्तार कराया, लेकिन बाद में दोनों घुलमुल हो गए और इस प्रक्रिया से किनारा करते गए। इमराना विभागीय निगरानी से भी ओझल हो गई। फिर कुछ साल बाद दोनों भागलपुर में इशाक चक के भीख नगर आकर रहने लगे। वहीं मकान भी बनवा लिया। पति ने जुगाड़ से लगवा दी पत्नी की नौकरी। इनबुल बांका जिले में एक मदरसे में नौकरी करता था। उसने जुगाड़ लगाया और भागलपुर के ही भरहपुर स्थित उर्दू माध्य विद्यालय में इमराना खानम की भी नौकरी लगवा दी। इमराना खानम यहाँ इमराना खातून बनकर बतौर शिक्षिका की नौकरी कर ली।
चूंकि इमराना ने वीजा अवधि विस्तार के लिए आवेदन करना बंद कर दिया था, ऐसे में गृह मंत्रालय का ध्यान भी इस पर नहीं गया। 3 साल पहले तत्कालीन एसएसपी बाबूराम ने मामले की खोजबीन शुरू करवाई। उन्होंने विदेशी शाखा प्रभारी और कुछ थाना अध्यक्षों से रिपोर्ट तलब की, तब जाकर मामले का पूरा खुलासा हुआ। उर्दू मध्य विद्यालय बरहपुरा में शिक्षिका पद पर कार्यरत इमराना हाजिर तो नहीं हुई, लेकिन शिक्षकों के नाम वाले बोर्ड में उनका नाम भी दर्ज था। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन तेज कर दी है। बता दें कि इमराना के पति इनबुल का 2018 में निधन हो गया है और उनकी संतान नहीं थी। अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को भी ढूंढ रही पुलिस। भागलपुर के भिखन नगर टैंक लेन में ही रहने वाली पाकिस्तानी महिला फिरदौसिया खानम का भी पुलिस अता पता नहीं लगा पा रही है। मोहम्मद तफजील अहमद की पाकिस्तानी पत्नी फिरदौसिया खानम 19 जनवरी 1956 को 3 माह के वीजा पर भारत आई थी और यहीं रह गई। एक स्थानीय मीडिया कर्मी ने बताया कि बिना वीजा विस्तार के भागलपुर में रह रही सुरक्षा एजेंसियों की छानबीन के दौरान वो कहीं गायब हो जाती है। उन्होंने बताया कि इनके अलावा भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक भागलपुर में आकर बस गए थे, जिनकी खोज खबर नहीं मिल पाती है। वर्ष 2002 में पाकिस्तान से मोहम्मद अमीनुद्दीन नाम का शख्स गोरीडीह थाना क्षेत्र के ढहरपुर गांव पहुंचा था। यहां की एक महिला से शादी रचाने के बाद वो यहीं रह गया था। जब विदेशी शाखा की ओर से खोजबीन की जाती थी तो वो अंडरग्राउंड हो जाता था। 2002 में ही पाकिस्तान से आए मोहम्मद असलम की भी लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसने फ्रॉड कर अपना आधार भी बनवा लिया था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर विदेशी नागरिकों की खोज करती रहती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बिहार में इतने सारे पाकिस्तानी घुसपैठिए रह रहे हैं तो अब तक सरकार क्या सो रही थी? सोचिए कि एसआईआर नहीं आता तो क्या होता। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती, पता भी नहीं चल पाता कि इतनी बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी घुसपैठिए रह रहे हैं हमारे देश में, हमारे आसपास। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के सरकारी संस्थानों में भी ये लोग घुस चुके हैं। सरकार को चाहिए कि इन सब की जांच हो और देश से निष्कासित करके इन्हें पाकिस्तान भेजा जाए। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।